तो दोस्तों नमस्कार। जय उत्तराखंड जय देवभूमि। मैं अनीता खोडियाल पहाड़ी और मैं इस टाइम उत्तराखंड देवभूमि राजधानी से बोल रही हूँ, देहरादून से। और दोस्तों आप लोग कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ और स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। आप बताइए आप कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सभी अपने अपनी जगह में व्यस्त होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ चाहिए। और जैसे कि पता ही है आपको कि जन्माष्टमी तो चले गई और अब है हमारी भादों के महीने में तो वैसे शुभ कार्य कुछ नहीं होते। और ये काला महीना लगा है और इसमें अब हम लोगों के इसके बाद आएंगे नवरात्रि, श्राद्ध पक्ष सभी आएंगे। तो दोस्तों आज मेरी विशेष चर्चा इसी पे है, जो श्राद्ध पक्ष आएंगे, कि श्राद्ध पक्षों में हम लोगों को अपने कर्म कांड तो करने ही चाहिए, जो हम लोग करते आए, जो हमारे रीति रिवाजों में हैं। हम जो तर्पण करते हैं, श्राद्ध देते हैं, पितृपक्ष में जो हम श्राद्ध देते हैं तो अपने पितरों को ज़रूर याद करते हैं। और पितरों के आशीर्वाद से हम लोग यहाँ पे आज आप लोगों के साथ में बात कर रही हूँ, या आप लोग मेरे को सुन पाओगे। उनका आशीर्वाद बहुत बड़ा होता है दोस्तों, पितरों का, और उससे बड़ा कोई नहीं है। ईश्वर भी तभी है, पहले अपने पितर हैं। अपने घर के पितर खुश रहें तो सभी खुश रहेंगे, ये मेरा मानना है दोस्तों। और भगवान भी तभी है जब घर के भगवान खुश रहेंगे। और वो भगवान कौन है? माता पिता हैं। और चाहे बच्चे हो चाहे माता पिता हो, किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। और दिल दुखा दिया हमने अपने माँ बाप या सास ससुर का तो कोई फ़ायदा नहीं। हम तर्पण करें, हम भागवत करें, हम श्राद्ध करें, हम कुछ भी करें तो हमारा उस करने का कोई फल नहीं मिलेगा हमें, क्योंकि हम उनको मन को दुखाएंगे, उनकी सेवा ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों फिर कोई फ़ायदा नहीं, उसके बाद तुम कुछ भी करो उनके जाने के बाद। और बहुत बुरी स्थिति आ गई है, बहुत ही ज़्यादा आज के समय में सुनने को मिल रहा कि आज उनके 2 लड़के हैं या 3 लड़के हैं। कल मैं देहरादून की बात सुन रही थी, और देहरादून की थी कि कहीं की थी। उनके 2 लड़के हैं, 1 बेटी है, लेकिन पापा को ना खाना दे रहे ना कुछ दे रहे। तो बेचारा वो गिर गए थे, बोला किसी दुकान के आगे, दुकान वाले ने उठाया, यहीं की बात है शायद देहरादून की। उन्होंने उठाया, कॉन्वेंशन में उन्होंने एडमिट कर रखा। और हाल की बात है, ये कल न्यूज़ में था। तो क्या फ़ायदा उस संतान का, जिस संतान के लिए हम लोगों ने इतना कष्ट सहा। और उम्मीदें तो कम ही करनी चाहिए आज के समय में। बहुत कम उम्मीद रखो बच्चों से, क्या किसी से भी। आज का समय अपना शरीर, अपना साथ, अपने जोड़ी बस साथ है, बाकी कोई किसी को पूछने वाला नहीं। आगे समय ऐसा आने वाला है और आ गया है। तो इसी बारे में मैं बोल रही थी। अब मुझे इतना रोना आया कि उस बुजुर्ग को देखने अभी तक बोला कोई नहीं आया। हॉस्पिटल में भी, पुलिस में भी कंप्लेन कर रखी उन लोगों ने। तो दुख की बात है, ऐसे सुनने को मिलता है जब, तो क्या फ़ायदा उस संतान के। अब वो जाने के बाद वो भागवत कराएं, वो लाखों रुपए लगाएं और धाम जाएं, तीर्थ जाएं, कहीं कुछ करें, तो कोई फ़ायदा नहीं। जब उन्होंने मन जीवन में दुखा दिया उनका, तो मरने के बाद कुछ भी करें, कभी भी उन बच्चों को सुख नहीं मिल सकता जो माँ बाप का दिल दुखाते हैं। और ये माँ बाप कभी बच्चे के लिए बुरा नहीं बोलेंगे, लेकिन उनके आंसू गिरते हैं तो आंसू पक्का लगते हैं। पक्का क्या लग गया? पितृ नहीं लगते, पितृ दोष बोलते हैं जिसको। पितृ दोष सबसे बड़ा दोष है इस दुनिया में। सबसे बड़ा दोष है पितृ दोष। पितृ दोष को हम दूर करने के लिए कुछ भी करें, 7 जन्मों तक भी जन्म ले लें, पितृ दोष को दूर नहीं कर सकते। पितरों का यही जीवित में ही दोष लगता है, मरने के बाद कोई दोष नहीं लगता। और जीवित में ही जब आह निकल गई माँ बापों की, तो वो 7 जन्म भी लोगे तब तक भी पितृ दोष कभी दूर नहीं हो पाएगा। तो यही मेरा कहना था आज के उसमें। और बच्चों को भी अपने माँ बापों को देखना चाहिए, माँ बापों को भी बच्चों को उतने ही। माँ बाप भी आजकल कोई कोई इतना वो नहीं है कि जो सभी सक्षम है। माँ बाप इतने गरीब नहीं है, माँ बाप भी, कि जो बच्चों के आगे हाथ फैलाए। और किसी को फैलाना भी पड़ेगा तो उन्होंने उन बच्चों को बनाया, उनको पढ़ाया लिखाया, इस लायक बनाया कि आज बच्चे हमें देखें। और जब बच्चा पैदा होता है, पेट में जन्म लेता है, गर्भ में रहता है माँ के, तब से माँ की ममता उस पर चले जाती है, तो बच्चों की क्यों नहीं जाती। तो यही मेरा सबसे सवाल था। और
ये दुखी मन से बोली मैं आज के युग में ये क्या हो रहा है और ये समझ नहीं आ रहा कि होने वाला क्या है आगे। तो कभी आ जाता है, ऐसे सोचने को मजबूर हो जाते हैं, विवश हो जाते हैं कि आखिर क्या है, जब हम माँ बापों की दुर्दशा देख रहे हैं आज के युग में। तो इसी मैंने ये श्राद्ध पक्ष पे एक कविता लिखी है, आप लोगों को मैं सुनाऊंगी इस कविता को, जो मेरे बाद मैंने ये बोला कि श्राद्ध पक्ष आने वाले हैं। श्राद्धों में बच्चे क्या कोई भी अपने माँ बापों के तर्पण, अपने पितरों के तर्पण करते हैं, उनकी श्राद्ध देते हैं, उन्हें पूजते हैं। और जिन्होंने सेवा करी है वो कुछ भी कर सकता है, जिन्होंने सेवा नहीं करी, अपने माँ बापों का दिल दुखाया, वो कुछ भी करें। अभी भी अगर वो 7 जन्म भी लेंगे और अभी भी कुछ करते हैं, तर्पण करते हैं, भागवत करते हैं, तो उनको भी कभी अच्छा मोक्ष नहीं मिल पाता। तो मैंने श्राद्ध पक्ष पे ही लिखा है, श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं, श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं, जब जीवित थे तब बिल्कुल नहीं भाते थे। श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं, जब जीवित थे तब हम बिल्कुल नहीं भाते थे। हे ईश्वर ये कौन सी रीति है, हे ईश्वर ये कौन सी रीति है, जीवित में हम पर क्या बीती है। हे ईश्वर ये कौन सी रीति है, जीवित में हम पर क्या बीती है। तुमसे अच्छा कौन जान सकते हैं, तुमसे अच्छा कौन जान सकता है। श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं, श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं। जब हम सामने रहते थे, जब हम सामने रहते थे, तब तुम दूर कहीं विदेशों में बैठे थे। जब हम सामने रहते थे तब तुम दूर कहीं विदेशों में बैठे रहते थे। अब जाने के बाद विदेश से भी तर्पण करने घर आते हो। अब हमारे जाने के बाद भी विदेशों से तर्पण करने घर आते हो। जाने दो जाने के बाद कौन किसको देख रहा है। जाने दो जाने के बाद कौन किसको देख रहा है। ये दुनिया में कौन सा खेल चल रहा है, ये दुनिया में कौन सा खेल चल रहा है। अब बड़ी सी फोटो में माला पहन लटक रही हूँ, अब बड़ी सी फोटो में माला पहन लटक रही हूँ। देख रही हूँ सब पहले के दुख, देख रही हूँ सब पहले के दिए दुख। उनसे उभरने की कोई राह ढूंढ रही हूँ, उनसे उभरने की कोई राह ढूंढ रही हूँ। जीवित में न देखा अपनों का लाड़ दुलार, जीवित में न देखा अपनों का लाड़ दुलार। और अब फोटो के आगे रखा है खीर का थाल, अब फोटो के आगे रखा है खीर का थाल। अभी भी वक्त है, अभी भी वक्त है, जीवित में करो माँ बाप का सम्मान, जीवित में करो माँ बाप का सम्मान। फोटो नहीं भी लगाओगे तो बढ़ जाएगा तुम्हारा अभिमान, फोटो नहीं भी लगाओगे तो बढ़ जाएगा तुम्हारा अभिमान। श्राद्ध पक्ष में हम नज़र क्यों आते हैं, जब जीवित थे तब हम बिल्कुल नहीं भाते थे, जब जीवित थे तब हम बिल्कुल नहीं भाते थे। हे ईश्वर ये कौन सी रीति है, जीवित में हम पर क्या बीती है, जीवित में हम पर क्या बीती है। तो धन्यवाद, आप लोग सुनेंगे। और ये मैंने छोटी सी अपनी स्वरचित कविता बोली, टूटी फूटी जो भी लिखी, जो मेरे मन के भाव थे, मैंने वो अपने शब्दों में उकार के आप लोगों के समक्ष रखे अपने शब्द। और मैं दोस्तों ये बोल रही हूँ कि बस बोलने के लिए आगे कुछ है ही नहीं, आखिर क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, और बच्चे क्यों नहीं समझ रहे हैं इन बातों को। तो यही है। और मैं सभी से ये बोलूँगी कि कभी भी उम्मीदें मत रखना, और जब उम्मीद रखोगे तो उम्मीदों को खरा नहीं उतरेंगे तो तब दिल को दुख होता। तो इसलिए पहले ही अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग बजाओ और सभी मस्त रहो, व्यस्त रहो, और जिसमें तुम्हें खुशी मिलती है उस काम को करो। बस यही है, अच्छे और सच्चे रास्ते पर चलना, कभी भी अपने सम्मान, अपने संस्कार में आँच मत आने देना। मेरा भी यही अपने बच्चों को सिखाया है कि कभी अपने जो तुम्हारे को संस्कार दिए गए हैं वो संस्कारों पे चलना, और अपना माँ बापों का नाम भी ऊंचा रखना, और कहीं पे दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लड़का हो या लड़की हो, दोनों को संस्कार कहीं नहीं मिलता, घर से ही संस्कार मिलते हैं। और माँ बाप भी बच्चों को संस्कार दे सकते हैं, स्कूल से, पढ़ाने से, ट्यूशन से। किसी ने चाहे कुछ भी कर दिया है, कोई बीएससी करो, एमएससी करो, लेकिन संस्कार नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो मुझे इन बातों को बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मेरे मन के भाव हैं, और मैं अपने जितने भी मेरे को देखने वाले हैं उनके पास मैं अपना भाव को व्यक्त कर रही हूँ। जितनी मुझे समझ थी, जितनी मेरी सोच थी, मैंने आप लोगों के आगे बताया। और यही चाहती हूँ कि अब तो हर घर में 2-2 3-3 यूट्यूबर हैं, लेकिन हम सोशल मीडिया
मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रख सकते हैं और अच्छी बातें करेंगे, अच्छी सोच रखेंगे तो अच्छा ही होगा। और एक नहीं, जब हजारों संख्या में लोग जुड़ेंगे, इन बातों पे अमल करेंगे तो ज़रूर कुछ ना कुछ नया उभर के आएगा, नया होगा। और एक बार हम पुनः हमारा ये जो संसार है वो संस्कारों से भरेगा। संस्कार दूर होते जा रहे हैं, तो संस्कार ही जीवन का मेन मूल मंत्र है। संस्कार के बिना कुछ भी नहीं है, और संस्कारों से हम पले बड़े हुए हैं और संस्कारों में ही चले भी जाएंगे इस दुनिया से। और ज़रा भी हम किसी के अंदर अगर संस्कार नहीं देखते, सभ्यता नहीं देखते, तो बड़े ठेस पहुँचती है, बड़ा दुख होता है। लेकिन समय के हिसाब से सभी चल रहे हैं, हम भी चल रहे हैं। और अब हाँ में हाँ भी नहीं मिला सकते किसी की। जो हमारे दिल में हमने वो बोल दिया आप लोगों तक। तो आप बताना कैसे लगा आपको मेरा आज का वीडियो और ये मेरी सोच। ये एक वीडियो नहीं है, एक माँ की पीड़ा भी है। मैं सुनती हूँ, जब मैं देखती हूँ तो तब मैंने आप लोगों तक अपनी बात भी रखी कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और कितनी जगह होंगे, अब भागवत भी होगा और लोग क्या क्या कराते हैं, जाने के बाद गरुड़ पुराण कराते हैं, तर्पण कराते हैं। लेकिन पहले जीते जी हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है, जीते जी अपने माँ बापों का दिल मत दिखाओ। सभी परिपूर्ण हैं आजकल, माँ बाप भी परिपूर्ण, बच्चे भी संपन्न हैं। आजकल गरीबी कहीं नहीं दिख रही, तो हर घर में सब संपन्न है। केवल है तो प्यार के भूखे हैं। नमक रोटी खाओ, लेकिन अपना प्रेम से प्यार से रहो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इस दुनिया में चले जाना है, क्या ले जाना है, क्या दे रह जाना है। यहीं क्रोध भी आता है, यहीं सुख भी है, यहीं दुख भी है। इसी एक घर के अंदर कितना हम जिस संतान को जन्म देते हैं, वही हमारे कितनी बार हमारे उनसे कभी बोला बाली हो जाती है, तो फिर हमें एक होना पड़ता है। और यही संसार की रीति है। ये हम इंसान हैं, भगवान तो है नहीं, भगवानों में भी होता था। लेकिन फिर मेल मिलाप से आगे बढ़ो। और कोरोना ने हमें बहुत कुछ सिखाया। और जले जाना इस दुनिया से, क्या ले जाना, एक मुंह के बोल हैं अपने घर परिवार को। और पहला घर परिवार, फिर पड़ोस है, फिर मोहल्ला है।